आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले आज बात होगी महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए गौ माता को राज्य माता घोषित किया है और इस ऐतिहासिक कदम को लेकर सरकार ने आदेश भी अब जारी कर दिया है। अब आदेश में यह कहा गया है कि गाय को भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब गाय का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि चिकित्सा और कृषि में भी गाय के कई फायदे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र गाय को राज्य माता घोषित करने वाला अब दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड गाय को राज्य माता का दर्जा दे चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने बड़ा दांव चल दिया है। सरकार ने फैसला लेते हुए गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का ये बड़ा निर्णय माना जा रहा है। सरकार के मुताबिक वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय की स्थिति, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति, जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए देसी गाय को अब से राज्य माता गौ माता घोषित करने की मंजूरी दी गई है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। देसी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि गौशाला अपनी कम आय के कारण इसे वहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्हें मजबूत करने का फैसला किया गया है। ये योजना महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति होगी। 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार देसी गायों की संख्या 46,13,632 तक कम पाई गई है। 19वीं जनगणना की तुलना में ये संख्या 20.69% कम है। शब्दों का छल करके राज्य माता गाय को बताकर आप लोग शब्दों का छल किया है। ये सरकार जुमलेबाजी कितनी करना है तो इसकी हद पार कर चुकी है। आज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो जुमले शुरू किए है गाय को राज्य माता का दर्जा देने का, ये जनता बखूबी से जानती है और ऐसे जुमलेबाजों को चुनाव में इनकी जगह बताएगी। महाराष्ट्र की पावन जनता सब जानती है, सब देख रही है और ये गाय माता का श्राप ही आपको इस बार हरवाएगा, क्योंकि गाय माता हमारी भगवान है। कृष्ण भगवान उनको अपनी माँ मानते हैं, हम लोग उनको अपनी माँ मानते हैं। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि गौ को माता का दर्जा दो। ऑलरेडी हमारे मन में दर्जा है। हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू हैं और हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट साहब बाला साहब ठाकरे जी गाय माता की बड़ी सेवा करते थे, उनका एक प्रकार से पूजन करते आए हैं। तो हमें मत सिखाओ, जनता को मत सिखाओ, विकास के मुद्दे पर बात करो। वहीं इसे लेकर संतों में भी खुशी की लहर है। संत समाज ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ये प्रसन्नता का विषय है और बड़े हर्ष का विषय है कि ये महाराष्ट्र सरकार में गौ माता की अतीव प्रसन्नता का विषय सारे जगत में प्रसार हो जाए, प्रचार हो जाए, प्रसार हो जाए। गौ माता का सदैव पालन। इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले शिंदे सरकार ने गायों को राज्य माता का दर्जा देकर जहां बड़ा हिंदुत्व कार्ड चल दिया है, तो वहीं विपक्ष बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार द्वारा गायों को राज्य माता का दर्जा देने के बाद अब संतों में काफी खुशी की लहर है। देश भर के संतों का क्या कुछ कहना है, अब आपको वो सुनवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत योग्य ये कदम है और महाराष्ट्र सरकार ने जो राज्य माता की उपाधि गौ माता को दिया है, मुझे लगता है कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत में गौ माता को राजमाता की उपाधि देनी चाहिए। पर पहली पहल महाराष्ट्र सरकार ने किया है, इसलिए साधु समाज की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गाय जो है हमारे विश्व की सभी की माता है
अब जो अधर्मी हैं, जो विरोधी हैं, वो तो चाहे जो कहा करें, लेकिन वस्तुतः ये है कि सारे देश भर में पूरे केंद्र सरकार को इसको चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में इसको पालन करने के लिए आदेश पारित करे, जिससे सभी पूरे देश के लोग गौ को आदर सम्मान दें। महाराष्ट्र सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और पूरे मराठा परिवार महाराष्ट्र राज्य ने यह तय किया कि गौ माता महाराष्ट्र की राज्य माता होंगी। इसके लिए मैं अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज, सत्य सनातन धर्म प्रचारक, बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र सरकार को, मराठा परिवार को। वहाँ की सरकार को मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा और साधुवाद करूंगा कि इस प्रकार की उनकी जो मानसिकता बनी और इस प्रकार जो गौ माता के प्रति उन्होंने अपना भाव दर्शाया, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन केवल महाराष्ट्र में हो जाना ये हम लोग उससे संतुष्टिजनक नहीं हैं। मुझे लगता है कि गौ माता को पूरे भारत में इस प्रकार का दर्जा, गौ माता का दर्जा मिलना चाहिए। तो संत समाज में खुशी की लहर है। वहीं महाराष्ट्र में देखिए चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। अब इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने क्या कहा? गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिलना ही चाहिए। जो लोग इसे चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब प्रेम शुक्ला से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने। सुन, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी है। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राजमाता की जो है वो दिया उपाधि, तो चुनाव से पहले इस तरीके की, देखिए महाराष्ट्र है छत्रपति शिवाजी की पुण्य भूमि है और छत्रपति शिवाजी जो है गौ प्रतिपालक के रूप में उनकी विरदावली है। महाराष्ट्र में वैदिक काल से गौ पालन, गौ संरक्षण की परंपरा रही है और जो लोग इसको चुनाव से जोड़कर देखते हैं वो कृपा करके बताएं कि मनोहर जोशी जी की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार ने 1998 में जो है उन्होंने गौवध प्रतिबंधक विधेयक पारित किया था। 15 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार आई, मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने उसे कानून नहीं बनने दिया और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई तो वहाँ गौवध प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जो गौ हत्या प्रतिबंधित करने का काम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस की सरकार करती थी, क्या चुनाव से के कारण किया था? और अगर आज गौ को राजमाता का दर्जा दिया जा रहा है, ये चुनाव नहीं है बल्कि महाराष्ट्र धर्म को संस्थापित करने की दिशा में एक उत्तम कार्य है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मधुर के साथ कोमल शर्मा।